काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम यहाँ पर आई है। सर हमारे 5-6 घर तो बिल्कुल पानी में डूब चुके हैं। लगभग 15-20 घर ऐसे है जो बिल्कुल 10-15 फुट के पानी बज रहा है उनके बीच। काफ़ी घरों में पानी घुस चुका है, उन घरों का नुकसान हुआ है, उन घरों के फर्नीचर ख़राब हो गए हैं, उन घरों का सामान ख़राब हो गया है। यहाँ तक कि जो उनका गिल्ला सूखा राशन था घरों में, वो सारा ही ख़राब हो चुका है। सभी को एक जैसा राशन संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों द्वारा दिया जा रहा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम ना दिन देख रही है ना रात देख रही है, गरीब लोगों की मदद और गरीब लोगों का दुख देख रही है। आप देखेंगे कि यहाँ गांव में रास्ता भी नहीं है निकलने के लिए, कैसे पानी भरा हुआ है, उसी पानी के बीच में से निकलकर लोगों की मदद करने के लिए आए। जैसे आपको अभी दिखाया हमने पानी कैमरामैन के माध्यम से, बिल्कुल घरों के साथ पानी टकरा रहा है। बहुत तेज़ बहाव पानी का है। लोगों के खेतों में पानी बढ़ा हुआ है, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और बहुत बुरी हालत इन लोगों की है। आप सामने ये रास्ते में सारे में देखेंगे कि सभी जगह पानी भरा हुआ है और पानी में से गुजर कर लोग आ रहे हैं। पीछे बिल्कुल यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पे दरिया है। ये जो घर बने हुए हैं साथ में, इन्हीं की बैक साइड में दरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। इन लोगों की जो भी फसल है, सारी फसल में पानी घुस चुका है और सभी फसल जो है वो पानी की वजह से, बाढ़ के पानी की वजह से तबाह हो चुकी है। गांव सिंहपुर पलासी में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम आई है। जैसे आपने देखा है कि जो फ्लैक्स पीछे लगी हुई है, इस पर साफ तौर पर लिखा है कि जो गरीबों की सुनता है भगवान भी उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। हम पहले भी देखते हैं, ऐसे न्यूज़ से कवरेज करते हैं कि गांव-गांव, शहर-शहर और कई गांव ऐसे हैं कि जिनके घर जंगलों में बसे हैं, वहां पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जाते हैं, गरीब असहाय लोगों की मदद करते हैं। आज ये तहसील नंगल में बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए आए हैं। मेरे सामने संत रामपाल जी महाराज के सेवादार खड़े हैं, ये इस गाँव में मदद करने के लिए आए हैं। यहाँ पर जिन परिवारों की मदद करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। और सामने आपने देखा है कि राशन की किट जो है वो उतार कर जो ज़रूरतमंद परिवार है उनके लिए लेकर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जा रहे हैं। आप सामने गाड़ी में देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि राशन की किट के नाम पे कोई 1-2 वस्तुएं होंगी। ये तेल की बोतलें सामने पड़ी हैं और अचार के डिब्बे भी पड़े हुए हैं और ये सारा राशन सामग्री जो है वो संत रामपाल जी के सेवादार उतार कर ले जा रहे हैं। अभी गाँव के वासियों से भी आपकी बात करवाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या समस्याएं इन गाँव के लोगों को पानी बढ़ने की वजह से आ रही है। जैसे इनके साथ में ही बिल्कुल दरिया है, दरिया का पानी इन लोगों के घरों में घुस जाता है जिसकी वजह से इनका सारा ही सामान ख़राब हो जाता है। वो सारी इनकी समस्याएं भी आपको बताएंगे और संत रामपाल जी महाराज के सेवादार क्या कुछ राहत और राशन सामग्री यहाँ पर लेकर आए हैं वो भी आपको दिखाएंगे। काफ़ी लोग हैं जिनके घरों में पानी घुस गया है और खाने पीने का राशन सारा ख़राब हो चुका है। आप कैमरामैन की मदद से देखेंगे कि काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम यहाँ पर आई है। हमारे साथ इस गाँव के सरपंच साहब हैं, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर। क्या नाम है सरपंच साहब आपका? मेरा रजिंदर सिंह नाम है जी, पिंड सिंहपुर पलासी है जी। सरपंच साहब, जैसे आपके गांव में आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम आई है, तो इस गांव में हमने पिछले गांव में भी देखा है कि काफ़ी पानी भरा हुआ है, तो इस गांव की क्या स्थिति है अभी? सर हमारे 5-6 घर तो बिल्कुल पानी में डूब चुके हैं। लगभग 15-20 घर ऐसे है जो बिल्कुल 10-15 फुट के पानी बज रहा है उनके पीछे जी। हाँ जी। जैसे आपने बताया है कि काफ़ी 15-20 घर हैं जिनके घरों का नुकसान पानी की वजह से हुआ है, तो खेती का कितना नुकसान इस गांव में हुआ है? खेती तो ऑलमोस्ट सर बर्बादी हो रही है पूरी। जैसे मक्की लगाते हैं, पानी खड़ा होगा, अभी 5-7 दिन में वो मक्की का वेस्ट हो जाएगा जी, पीली पड़ जाएगी, धान भी ख़राब हो रही है सर। आज से पहले इस गांव में पानी, इतना ज़्यादा पानी कौन से सन में या कब कब आया, या हर बरसात में इस गांव में पानी आता है? नहीं सर, 19 में आया था और 23 में आया था, अभी आ रहा है 25 में जी। हमने जैसे पहले सुल्तानपुर लोधी गए थे
और कपूरथला में काफ़ी जगह कवरेज की है। तो लोगों का बताना था कि जो अभी पानी आ रहा है ये 1988 से भी ज़्यादा है। तो आपके गांव में जो अभी तक पानी आया है तो इसकी क्या स्थिति है कि 2023 से ज़्यादा है या कम है या कैसी स्थिति में है अभी? सर 23 से तो ज़्यादा है, अभी भी बढ़ रहा है पानी। पानी का सत्र देखोगे पीछे बढ़ ही रहा है अभी। जी शाम को 6 बजे पानी छोड़ा था तो वो भी बढ़ रहा है, 23 से ज़्यादा हो रहा है अभी पानी। जी। दर्शकों, ये सरपंच साहब है जिनका कहना है कि 2023 में जो पानी आया था उससे कहीं अधिक पानी आज हमारे गांव के, क्योंकि इनका ये अनुभव है, क्योंकि इनके बिल्कुल साथ में दरिया है और इन लोगों के घरों में पानी बढ़ जाता है। तो इनको पता है कि 2023 से ज़्यादा पानी अभी भी हमारे घर में या हमारे गांव में आ चुका है। अभी इसी गांव के साथ में जो समाज सेवी हैं इस एरिए के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? दीपक राणा। दीपक जी, जैसे सरपंच साहब ने बताया है कि गांव की काफ़ी बुरी स्थिति है, काफ़ी नाजुक स्थिति है, लोगों के घरों में पानी बढ़ चुका है, तो क्या हालात है अभी गांव के लोगों के? हालात तो सर जो जितने भी सतलुज दरिया के नज़दीक है ना, वो तो सभी उनका मतलब ख़राब है। अभी पता नहीं है, पानी और भी आ सकता है, क्योंकि अभी मौसम विभाग ने बताया है कि 12 तारीख तक वर्षा होगी। और बाखा डैम भी जो है वो रेड अलर्ट उन्होंने जारी कर रखा है, तो इसीलिए स्थिति बड़ी नाजुक चल रही है अभी। जी। जैसे सरपंच साहब ने बताया है कि काफ़ी घरों में पानी बढ़ा है, तो जिन घरों में पानी आ चुका है, पानी घरों में घुस चुका है, तो क्या क्या नुकसान लोगों का आमतौर पर देखा जाता है या क्या नुकसान हुआ होगा जी? सबसे पहले तो सर फसल बर्बाद हो जाती है। उसके बाद अगर जो पानी की चपेट में जो घर आ जाएंगे, उनकी नींव कमज़ोर पड़ जाएगी, वो भी ख़राब हो जाएगा। उसके बाद जो राशन वगैरह है वो भी ख़राब हो जाएगा। ये सब स्थिति बहुत मतलब डंगरों के लिए चारा भी नहीं होता, ये स्थिति चल रही है अभी। तो जैसे पहले 2023 में बाढ़ आई थी, उस बार भी इस गांव में पानी घुस गया था, तो फिर क्या क्या परेशानियां 2023 में या बाढ़ के जाने के बाद? अक्सर लोग बोलते हैं कि जब पानी बाढ़ का गांव में घुसता है तो उसके बाद अनेकों बीमारियां जो गांव में आ जाती हैं, तो किस तरह की समस्याएं थी उस समय में? 2023 में सर इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना इस बार हो रहा है। और जिन गाँव में भी, जिन घरों में भी पानी अभी आ गया है, चीकड़ हो जाएगा और जो मतलब फसल है वो बर्बाद हो जाएगी सारी, क्योंकि वो अभी धान भी ख़राब हो जाएगा और जो मक्की है वो भी ख़राब हो जाएगी, वो दोबारा अभी रिपेयर नहीं हो जाएगी उसकी। जी। दर्शकों, जैसे ये गांव के वासियों ने बताया है कि काफ़ी घरों में पानी घुस चुका है, उन घरों का नुकसान हुआ है, उन घरों के फर्नीचर ख़राब हो गया है, उन घरों का सामान ख़राब हो गया है, यहाँ तक कि जो उनका गिल्ला सूखा राशन था घरों में, वो सारा ही ख़राब हो चुका है। तो रही बात अक्सर पंजाब में जो भी गांव के लोग हैं, उन सभी की जो आमदन का साधन है वो खेती है। इन्होंने बताया है कि जैसे मक्की की फसल है वो सारी ख़राब हो चुकी है, और जो भी मतलब दरिया के साथ में जितने भी खेत हमारे हैं वो सभी पानी आने की वजह से ख़राब हो चुके हैं। वहाँ पे पानी भर चुका है, जो भी हमारी फसल है वो सारी ख़राब हो चुकी है। पंजाब के जितने भी गांव के एरिए हैं वहाँ पर जितना भी आमदन का साधन है वो खेती है, खेती बर्बाद हो चुकी है और घरों में पानी घुस चुका है, जिस वजह से इन लोगों की समस्याएं काफ़ी बढ़ चुकी है। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जो आश्रम से आए हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे पूछते हैं कि इस गांव में क्या कुछ राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस गांव में, जैसा कि सरपंच साहब ने बताया था कि इनको जितने घरों का राशन चाहिए था, तो राशन की हम किटें लेके आए हैं, जिसमें एक रसोई घर में जो भी ज़रूरी सामान होना चाहिए वो सारा उपलब्ध है। और आगे भी इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो भी इनको देकर जाएंगे, चाहे वो पशुओं का चारा हो, चाहे वो इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, दवाइयों की ज़रूरत पड़े, राशन की ज़रूरत पड़े, तिरपालों की ज़रूरत पड़े, थैलों की ज़रूरत पड़े बन लगाने के लिए, तो हम सदैव इनकी जो हेल्प के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज हर एक आपदा की स्थिति में देश में हर मजबूर, लाचार और ज़रूरतमंद लोगों के साथ खड़ते हैं, और जिनकी वो बाजू थाम लेते हैं एक बार, वो उनकी बाजू नहीं छोड़ते। और संत रामपाल जी का महाराज का जो मिशन है वे पूरे भारतवर्ष में अन्नपूर्णा मुहिम भी चल रही है, जिसके तहत लाखों लोगों को राशन दिया जा रहा है। और हम आपको बताएंगे कि फ़िरोज़पुर, फाजिलका, सुल्तानपुर लोधी और आज हम डिस्ट्रिक्ट रोपड़ में आए हैं। तो हमारे गुरु जी का, संत रामपाल जी का आदेश है, जहाँ भी ऐसी स्थिति होती है उनके न्यायियों को आदेश है कि तुरंत प्रभाव से वहाँ पहुँचकर जो भी राहत सामग्री चाहिए उसको उपलब्ध करवाएं और वहाँ की व्यवस्था जाके
जितनी हम व्यवस्था सुधार सकते हैं, वहाँ जो भी हम हेल्प कर सकते हैं वो जाके करें। तो संत रामपाल जी के आदेश से आज हम इस गांव में आए हैं और इनको हम राशन की जो है किटें दे के जा रहे हैं। और जब इनको दोबारा भी ज़रूरत होगी किसी भी चीज़ की तो हमें ये बताएंगे, तो हम इनको दोबारा भी देंगे। उसके लिए हमने आश्रम की तरफ से एक सुविधा है, ये विजिटिंग कार्ड बनवाया हुआ है। इस पर आश्रम के 2 नंबर लिखे हुए हैं। हमारे पंजाब में संत रामपाल जी महाराज के 2 आश्रम हैं, सतलोक आश्रम धूरी जिला संगरूर पंजाब और सतलोक आश्रम खमाणों जिला श्री फतेहगढ़ साहब पंजाब। हम सरपंच साहब को ये कार्ड देकर जाएंगे। इनको किसी भी समय किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई, राहत सामग्री की, पशुओं के चारे की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई, ये हमें इन नंबरों पे कॉल करेंगे और तुरंत संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आश्रम की गाड़ियों को लेकर पहुंच जाएंगे और जो भी ज़रूरी सामान होगा, राहत सामग्री होगी, ज़रूरतमंद परिवार तक हम तुरंत पहुँचाएँगे जी। ये कार्ड मैं सरपंच साहब को देकर जाऊँगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। दर्शकों, गांव के लोगों के मन जहां बारिश और बाढ़ की वजह से डरे हुए थे, लोग सहमे हुए थे, वहां उन लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि उनको लग रहा है कोई हमें समझने वाला, या हमारे दुख को समझने वाला, जो हमारे दुखों को समझ सकता है, या इस दुख की घड़ी में जो हमारे साथ खड़ा है, वो कोई हमें मिला है। इसलिए सभी गाँव के लोग खुश हैं। अभी सरपंच साहब से दोबारा बात करते हैं। सरपंच साहब, जैसे इन्होंने बताया है कि किसी भी तरह की ज़रूरत जब भी आपको होगी, आपको कार्ड भी दिया है कि आप किसी भी समय इनको फ़ोन करके बता सकते हैं, तो आपको ये प्रयास इनका संत रामपाल जी महाराज का कैसे लग रहा है जी? बहुत अच्छा लग रहा है सर, इतनी दूर से आए हुए और हमारी पास सामान राशन पहुंचा रहे हैं जी। दीपक जी, जैसे पहले भी बात हुई थी आपसे, तो इन लोगों की जो समस्याएं हैं, लोग डरे हुए थे, लोगों के मन में डर का माहौल था। अभी जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के सेवादारों ने बताया है कि हर तरह की मदद इनकी करने के लिए हम तैयार हैं, चाहे वो वन लगाने के लिए थैलों की ज़रूरत हो, चाहे चारे की ज़रूरत हो, जहाँ इनकी फसल नष्ट हो जाए तो राशन की ज़रूरत हो, तो सभी मदद संत रामपाल जी के आश्रम से हम करेंगे। तो आप इस मदद को कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो हमारे पंजाब है ये बहुत पिछड़ा हुआ है। इसकी मेन जो आपने जैसे पहले बोला ही है कि मेन जो है खेती हुई है। अगर जो दरिया के नज़दीक हैं उनको हर चीज़ की समस्या आती है, जब पानी आता तो फसल ख़राब हो जाती है, वो खाना कैसे खाएंगे। बहुत लोग हैं बेचारे दिहाड़ीदार हैं, उनकी जो घर में राशन रखो वो भी ख़राब हो जाता है। और संत रामपाल जी का बहुत धन्यवाद, जिन्होंने छोटे छोटे गाँव और जो जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए ये सब सोचा। उनके लिए हम दिल से धन्यवादी रहेंगे। जैसे पहले डर का, सहम का माहौल था, सहम तो अभी भी है पानी की वजह से, लेकिन ऐसा भी था कि कोई सहारा नहीं है, जब खेती ख़राब हो जाएगी तो हम खाएंगे क्या? अक्सर लोगों के मन में ये चिंता हो जाती है। तो अभी जैसे इन्होंने बताया है कि जब भी ज़रूरत होगी तभी राशन भेजा जाएगा, तो कुछ चिंता दूर हुई। सभी ऐसा सोचेंगे तो मेरे ख्याल से तो पंजाब का बिल्कुल भला होना ही होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये तो सबसे अच्छी बात है, इसकी बात पे हम बहुत धन्यवाद करते हैं। सरपंच साहब, जैसे आपको इन्होंने कार्ड दिया है, ऐसे ही हम इनकी अन्नपूर्णा मुहिम की कवरेज करते हैं, जिसमें ये पूरे भारतवर्ष में हज़ारों परिवारों की मदद, जो गरीब परिवार हैं उनको ढूंढते हैं, उनकी मदद करते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। आप अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी मुहिम चलाने के लिए संत रामपाल जी के प्रयास को आप कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बहुत अच्छा काम है जी कि हमारे को राशन मिल रहा है। जिनका अभी कोई भी जिनकी घर भी राशन भी ख़राब ही हो चुका है, इनका बहुत हम धन्यवाद करते हैं जी। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार जुड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ राहत और राशन सामग्री यहाँ पर ये लेकर आए हैं। संत रामपाल जी के द्वारा जो भी रसोई के लिए ज़रूरी राशन सामग्री होती है वो हर पीड़ितों के लिए संत रामपाल जी के द्वारा भेजी गई है। इवन इसके साथ 2 प्याज और आलू भी भेजे गए हैं और संत रामपाल जी के द्वारा बना हुआ लंगर भी भेजा गया है। दर्शकों, आप सामने देखेंगे कि बहुत बड़ी गिनती में बना हुआ भंडारा जो राशन है वो रखा गया है। इसमें जो आप ये राशन लेकर आए हैं, इसमें क्या क्या आइटम है? इसमें रोटी है देसी घी की चोपड़ी हुई, इसमें सब्जी है और अचार की पैकिंग है साथ में जी। दर्शकों, आप सामने देखेंगे कि चाहे चावल सूखे हों, आटे की बात करें, आलू और प्याज की बात करें, और 3 तरह की दालें हैं, देसी तेल भी है, सूखा दूध भी है, अचार भी है,
और साथ में बना हुआ भोजन भी है, जो सभी इस गांव के लोग हैं जिनके घर में पानी घुस चुका है, बनाने का कोई साधन नहीं है, उनके लिए बना बनाया भोजन भी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लेकर आए हैं। अभी ये वितरित करेंगे और आपको दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज के सेवादार किन परिवारों को ये भोजन लेकर आए थे और किन परिवारों को दे रहे हैं। दर्शकों, आप सामने देखेंगे कि ये संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए आए हैं, ये राशन सामग्री उन परिवारों को दे रहे हैं। आप सामने देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं ये किसी महिमा की भूख में आए हों, क्योंकि ये जो भी राशन लेकर आए हैं ये सभी राशन सरपंच साहब के हाथों से, जो गांव के सरपंच हैं उनके हाथों में दिया है। सरपंच साहब ही आगे वितरण कर रहे हैं और साथ में जो समाज सेवी हैं वो वितरण कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं वो साइड में खड़े हैं, इनकी मदद ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जो भी राशन सामग्री परिवार के लोगों को दी जा रही है वो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार सरपंच साहब के हाथों में दे रहे हैं और सरपंच साहब खुद अपने हाथों से बांट रहे हैं। और जो समाज सेवी दीपू जी यहाँ पर आए हैं वो अपने हाथों से इन सभी को राशन सामग्री दे रहे हैं। किसी भी तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जा रहा, सभी को सूखा राशन भी दिया जा रहा है, देसी तेल और अचार भी सभी को दिया जा रहा है। ये सभी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पंजाब के हर कोने में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा वाली मुहिम जो है वो टीम है वो पहुंचती है। चाहे वो सुल्तानपुर लोधी की बात करें, चाहे वो गांव स्वरूपबाल की बात करें, चाहे सुल्तानपुर लोधी में गांव आलीपुर की बात करें, चाहे वो फिरोजपुर की बात हो या फाजिलका की बात हो, जहाँ पे भी पानी भरा है वहाँ पे पीड़ित परिवारों के लिए उम्मीद की किरण जो है वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम है और संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं। और आप सामने देख रहे हैं कि सभी परिवारों को कैसे राशन जो है वो एक एक करके दिया जा रहा है। किसी भी तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं है, सभी को एक जैसा राशन संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों द्वारा दिया जा रहा है।